श्री राम मंदिर का उद्घाटन समारोह बहुत ही धूमधाम से आयोजित हो चुका है और अब रोजाना भारी मात्रा में लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि राम जी कलयुग में किस रूप में जन्म लेंगे और किसको किया हुआ वादा निभाने के लिए कलयुग में आएंगे। जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। यह पिंडी देवी माँ सरस्वती, देवी माँ लक्ष्मी और देवी माँ काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ एक अदृश्य रूपी शक्ति मौजूद है। इसका कारण ये है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं, जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी माँ त्रिकुटा को दिया था। इस संदर्भ में कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे, यहां राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर बजरंगबली हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के रियासी मंडल में कटरा नगर के समीप अवस्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यह भारत में मुख्य और सर्वाधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ देवी के प्रहरी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं और हनुमान जी के साथ भगवान शिव के ही अवतार भैरव बाबा भी हैं। यह मंदिर भक्तों के लिए पूरे साल खुला रहता है। मंदिर परिसर में सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है, जिसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है और फिर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खोला जाता है। माता के और भी जाने माने मंदिर हैं, जिनमें मथुरा भी शामिल है। मथुरा में जहां चारों ओर श्री कृष्ण की धूम रहती है, वहीं मां का 141 फीट ऊंचा दरबार भी सजा हुआ है। जम्मू के वैष्णो देवी की तर्ज पर वृंदावन में बने इस मंदिर की अपनी एक अलग मान्यता है। लोगों के अनुसार आज भी इस मंदिर की रक्षा हनुमान जी करते हैं। इस मंदिर में स्थापित मां की मूर्ति की ऊंचाई को लेकर इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मां दुर्गा की यह मूर्ति 141 फीट ऊंची है। हिंदू धर्म में देवी के कई रूप बताए गए हैं, लेकिन मान्यता है कि देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में हुआ। राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए इनका जन्म हुआ था, इसलिए मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, परब्रह्म बताया गया है। वह अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी हैं। उनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर
आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। माता के गुप्त नवरात्रि भी आ रहे हैं और इन दिनों का बहुत खास महत्व होता है। बताते हैं आपको माता के 9 रूपों के बारे में। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंध माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। जय माता दी। जय श्री राम, जय हनुमान। हर हर महादेव।